गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेशक एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग इस स्ट्रीमिंग क्लास या रिकॉर्डेड क्लास कहिए, लाइव क्लास में भी हम लोग आएंगे, उसमें आप लोग आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और बच्चे, बहुत सारे वीडियोस हमने पहले से चैनल पे डाल रखी है, तो आप उस चैनल पे वीडियो को देख करके जो करंट एग्जाम आपके सामने है, जैसे बैंकिंग की एग्जाम अभी सामने आने वाली है, एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम में बहुत सारे फायदे आपको वहां मिल सकते थे। और ऑफलाइन की क्लास और ऑनलाइन की क्लास, ऑफलाइन तो क्लास रेगुलर वैसे चल रही है, लेकिन ऑनलाइन वाली क्लास थोड़ी डिस्टर्ब थी। हम समाज चाहते हैं इसके लिए, और हम लोग इस बार हमारी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही है। खास करके जीके जीएस सेक्टर में भी हमारे साथ जो फैकल्टी है, मेहताब सर, उनके द्वारा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अलग से क्लासेस मिलती है। और एक अच्छी वो अवसर है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी, कि आप हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी आप जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग तो आपके साथ क्लास होती ही रहती थी। तो ऑनलाइन में आज हम लोग फिर से एक पूरी टीम के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन अच्छा बन करके हम आपके बीच आए और टॉपिक वाइज सारी वीडियोस को लेकर के आपके सामने आए, जिससे कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो, आपकी क्लासेस रेगुलर वे से हो पाए। बच्चे, अभी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, सामने एसएससी जीडी वाले का भी वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सारे बच्चों की वैकेंसी एक टाइम टू टाइम पीरियड पे आती रहती है। और आप लोगों को सबसे पहला काम क्या है कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है क्लास में, चाहे आप जिनकी भी क्लास करें। और इन क्लासेस की रेगुलरिटी को मेंटेन करके यदि आप अपने आप को डेडिकेट करते हैं अपने गोल के प्रति, तो निश्चित तौर पर आप अचीव अपने गोल को कर पाएंगे, अन्यथा फिर आपको परेशानी हो जाती है। तो इस दौर में हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट चैप्टर जो था। आपने बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के डाली हुई है यूट्यूब के चैनल पर, तो वहां पे आप एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेसिक क्लासेस की वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आपसे मैं एक बताना चाहूंगा बात, कि आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस एलसीएम और एचसीएफ की हमारी होगी, जो रिकॉर्डेड टर्म में वीडियो आपको मिल जाएगा, या लाइव टर्म में भी हम आके आपको क्लास ले सकते हैं आपकी। तो ये 2 से 3 क्लास, कम से कम 3 क्लास मान के चलिए, 3 क्लास आप यदि एलसीएम और एचसीएफ की कंप्लीट आप कर लेते हैं या समझ पाते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर ये चैप्टर आपको एक छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक, सिलेबस तक में भी कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा विश्वास और भरोसा है। बस आपसे मैं चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, और 3 क्लास आप सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की क्लासेस पे हम लोग चलेंगे, जहां पर हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। इसी चैनल पे आपको जीके जीएस की भी क्लास मिलने जा रही है इस बार, और ऐप के माध्यम से भी आप कोर्स परचेजिंग जो बात है, वहां पर भी हम लोग सारी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। हम क्षमा चाहेंगे, कुछ लंबी गैपिंग हो गई हम दोनों लोगों के ऑनलाइन मुलाकात में। चलिए, कोई बात नहीं है। आइए, बेस यदि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का आपने निकालने यदि सीख रखा है, तो इसमें थोड़ा सा हम आगे आज आपको ले चलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो अपडेट क्वेश्चंस हैं, एसएससी के द्वारा पूछे गए या रेलवे के द्वारा पूछे गए, या और जीडी के एग्जाम या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की सूची, जो पैटर्न बार बार रिपीटेड टर्म में चल रही है, मैं वहां तक आपको लेके चलूंगा। आइए बच्चे, क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने था, आप शायद देख पा रहे हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है 29 है। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 29 एंड द other 2 factors of their LCM are 15 and 13. Find the larger number of the 2 numbers. क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई 2 संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं के बारे में बच्चे क्या कहा गया था, ध्यान से आप समझना, कोशिश करना समझने की। उम्मीद है कि आप चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है हमारे पास में जो है ये 29 है। ध्यान से समझना बच्चे, और इनका एचसीएफ 29 है, और एलसीएम के 2 फैक्टर हैं, क्या है, 15 और 13। बच्चे मेरे, आप एक सिंपल सी बात है, आप मुझे बताना कि यदि आपको 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो भाई ये दोनों किससे डिवाइड होगा? 5 से। पहले ये चेक करेंगे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, ये दोनों का दोनों जिस नंबर से डिविजिबल है वो उसका एचसीएफ होगा, एक बड़ा से बड़ा नंबर। और इसकी एलसीएम की चर्चा जो होती है, तो ये को प्राइम नंबर का जोड़ा बनता है। ये तो क्या होगा, एलसीएम 5 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और एचसीएफ क्या मेरा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 5 होता है। तो अब इसी चीज को, यदि बेसिक चीजों को आप समझ रखे हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा आगे आप निकलिएगा
और आगे यदि आप निकलते हैं तो आपने क्या कहा गया था भाई कि इस दो नंबर हैं और इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 29 है, और एलसीएम के इसके दो फैक्टर हैं, और फैक्टर क्या क्या था भाई 15 और 13। तो भाई आप एक बात समझ लो, एचसीएफ इंटू नंबर, एचसीएफ इंटू नंबर, ये दोनों नंबर निकल जाएंगे आपके, ये दो कोप्राइम नंबर के जो फैक्टर हैं ये कोप्राइम नंबर्स हैं ये। अब क्या है कि दो संख्याओं में बड़ी वाली संख्या वही होगी, 15 होगा, छोटी वाली का पूछता 13 होता, तो 29 इंटू 15 कर देंगे हम लोग क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमारे पास निकल करके आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 435 और 429 गुना 15, और बी नंबर ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। बहुत आसान सा सवाल था, और इस क्वेश्चन को एसएससी ने आपसे पूछा था कि भाई इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाएंगे, तो समझ पाया बात को। 3 नंबर्स होता भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, 3 नंबर के एचसीएफ मान लेते 29 होता, और एक कोई और फैक्टर यहां पर दिया होता उसका, या फिर 15, 13, 17 कोई और नंबर होता, लेकिन याद रखेंगे ये को प्राइम नंबर का जोड़ा ही यहां पर होता है हमेशा, इस चीज का ख्याल रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, दूसरा सवाल आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था देखिएगा कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 8 और अंतिम भाजक 1, 8 और 2 होना चाहिए। यहां 2 है, देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, ये 1, 8 एंड 2 है रिस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट डिवाइजर ऑफ द 105 व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, यानी उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। वो दो नंबर क्या था कि 1, 8 और 2 था। क्वेश्चन था कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः क्या आ रहा था 1, 8 एंड 2, 1, 8 और 2, और अंतिम भाजक उसका क्या था 105 था। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम ऑफ दीज नंबर्स आपसे बारे में पूछा गया बच्चे। इस क्वेश्चन को आप देखो, अभी एग्जाम में तो आप बैठे नहीं हो, सबसे पहली बात कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप शॉर्ट मेथड से ज्यादा क्वेश्चन के प्रोसेस को समझने की आदत को डालिए, वो चीजें समझी रहेंगी ना तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके खुद से उस मेथड को शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन यदि हमारे पास प्रोसेस की नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत होगी। जैसे देखो, आप बचपन से आपने एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के टर्म को जो आपने सीखा है वही टर्म यहां अप्लाई पहले कीजिए। क्या था 1, 8 एंड 2 है भाई, एक कहानी बात ये थी कि ऐसे ऐसे डिवाइड करते करते, ये हम शॉर्ट मेथड बताएंगे इसका भी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन आप बात को समझिएगा। और अंतिम भाजक यानी 105 से लास्ट में ये 2 बार निकला था, और आपसे पहले आपको ये निकालना है कि वो दोनों नंबर क्या था। यदि वो दोनों नंबर आप निकाल लेंगे इजिली तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, उसका डिफरेंट पूछ देगा, सम ऑफ नंबर पूछ दे, कुछ भी पूछे, बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल लेंगे। आप कैसे निकालेंगे दोनों नंबर देखिएगा। देखिए इसमें शॉर्ट मेथड का यूज होता है कि 105 से डिविजिबल कौन सा ऑप्शन होगा, वो भी तरीके को हम समझाएंगे अभी, लेकिन प्रोसेस को पहले आप सीखिए। 102 से 2 टाइम्स में यहाँ कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो 105 से 2 बार में कटा होगा, और 2 बार में कटा होगा तो 210 यहां होना चाहिए तब तो, और ये 210 कटा होगा। लेकिन बच्चे इस बात को आप जानते हैं कि 210 कहां से आया होगा, यहां से, ये मेथड आपने बचपन से पढ़ा है। अब ये मुझे बताइए कि कौन ऐसा नंबर होगा जिसको 210 से 8 बार कटने के बाद 105 बचा होगा। तो 210 गुने 8 कितना होगा 1680, और 105 कितना हो जाएगा बच्चे बताना, 1680 और 105 1785, और ये 1785 यहां से आया होगा ना, और एक बार में कटने के बाद 210 बचा होगा। 1785 गुने 1 कितना होगा 1785, और प्लस में है 210 210 यानी कितना हो जाएगा ये 1995 यहां रहा होगा, तब तो 1785 जाने के बाद यहां पर 210 बचा होगा। तो बच्चे आपके पास दो स्टार्टिंग के नंबर कौन कौन से आ गए, नंबर आपके पास आ गए 1785 और क्या था 1995। अब आपने ये पूछी गई थी भैया मुझे बताओ सम ऑफ दीज नंबर, दोनों संख्याओं का योगफल। ये प्रोसेस कहता है बच्चे, प्रोसेस को सीख लो। शॉर्ट मेथड भी इसकी चर्चा भी इस क्वेश्चन में हम आपसे करेंगे, आप समझ लीजिएगा इस बात को। भाई 1785 और 1995 को जोड़ना, भाई इसको 2000 मानो 1780 हो जाएगा ये, यानी कि 3780 होगा, और इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3780। ये इस क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस आपको कह रहा था कि कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसको इजी प्रोसेस से आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोसेस में इतना समय हम जो लैप्स करेंगे, क्या हमारे पास इतना समय हो पाता है? यदि समय नहीं है, समय का अभाव होता है एग्जाम में,
तो भैया एक बात तो तय है कि ये चीजों को जानने की जरूरत है। कभी कभी शॉर्ट मेथड जो है वो फेल हो जाता है, और शॉर्ट मेथड जब फेल हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में आप फंस जाएंगे। जब आप वहां फंसेंगे तो दिक्कत होगी। कैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग? जैसे आप देखिए, इसके शॉर्ट तरीके को, ये तो समझ गया प्रोसेस को आप। प्रोसेस यदि क्लियर आपकी हो गई तो हम इसके शॉर्ट मेथड पर आपको लेके आते हैं। और इसका शॉर्ट मेथड ये कहेगा बच्चे, देखो कि हम जानते हैं कि इसे अंतिम भाजक 105 है। इसका मतलब है कि अंतिम सबसे बड़ा भाजक 105 ही है, यानी वो दो नंबर जो थे उनका एचसीएफ कितने का है? 105 का है। उन दोनों नंबर का एचसीएफ, अंतिम भाजक मतलब एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है? 105। अब क्वेश्चन ये कहा गया था कि भैया संख्याओं का योगफल, तो हम इस बात को बेसिकली इजी वे से बता सकते हैं या जान सकते हैं कि एचसीएफ 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, एचसीएफ से वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। एचसीएफ से उस दिए गए नंबर का सम डिविजिबल होता है। एचसीएफ से गिवन नंबर का डिफरेंट डिविजिबल होता है। एचसीएफ से प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी दिए गए नंबर का गुणनफल विभाजित होता है। एचसीएफ से वो नंबर की इतनी कहानी होती है। भैया हम जब पूछा गया है उसके योगफल, भाई जो दोनों नंबर का सम होगा वो तो उसके एचसीएफ से डिविजिबल होगा, यानी 105 से। और 105 से यदि डिविजिबल ये होगा तो भाई 105 की टेबल तो मुझे आती नहीं है, तो 21 गुने 5 होता है। 21 का भी टेबल बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, 375। जो नंबर 3, 7 और 5 तीनों से डिविजिबल होगा वो 105 से होगा। ये तो कंफर्म बात हो गई। अब देखो 5 से डिविजिबल का होने के लिए डिवीजन मेथड आपने पढ़ रखा है, आप जानते होंगे। डिवीजन मेथड में क्या है भाई कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो सबका सब 5 से कट जाता है। मेरे भाई इस 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन तो 5 से डिविजिबल है। कंफर्म है ये बात को लेकर के हम लोग। अब बात आएगी 3 से डिवीजन की, तो 3 के जानते हैं डिजिट सम में 3 से डिवाइड करेंगे। देखो आप 5 3 8 7 15 ये भी 3 से कटेगा। 8 8 16, 5 21 और 3 24 ये भी 3 से कट जाएगा। 8 7 15 3 18 ये भी 3 से कट जाएगा। और ये कितना है भाई? 6 3 9 7 16 और 5 21 ये भी 3 से कटे, यानी 5 और 3 से ये चारों के चारों ऑप्शन डिविजिबल है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? 7। 7 से हम सोचेंगे, यदि हम 7 से सोचते हैं बच्चे, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। अब चारों का चारों ऑप्शन जो है 3, 7 और 5 सबसे डिविजिबल है। अब बताइए कि यहां पर ऑप्शन मेथड का यूज ज्यादातर फैकल्टीज या ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि भाई इजिली हम इसको 105 से जो डिवाइड होगा उसके साथ आंसर दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में 105 यानी 105 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल हैं। अब यहां पर हम इसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किससे ये डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमको प्रोसेस आना चाहिए। जो प्रोसेस हमने भी पढ़ा उस प्रोसेस के हिसाब से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन को आप डिविजन मेथड से सोल्व हो जाता है, लेकिन जब ना होगा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना यह है कि आपको प्रोसेस आना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पर हम आते हैं। और तीसरा भी अच्छा प्रश्न है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को एसएससी ने पूछ रखा है आपसे। आपसे भरोसा और उम्मीद ये रहनी चाहिए आपको कि भैया 3 क्लास सिर्फ आप कर लो एलसीएम और एचसीएफ की। थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ निकालने जो पहले सीख चुके हो, यदि नहीं भी जानते हैं तो पीछे वाली वीडियोस है मेरे पास पड़ी हुई यूट्यूब के चैनल पर, आप वहां देख लीजिएगा। 3 क्लास आप कर लीजिए, उसके बाद आप सीजीएल से लेकर के ग्रुप डी तक के किसी एग्जाम के सेट पर बैठिए और एलसीएम एचसीएफ का कौन सा टाइप आपसे छूटता है उसके बाद आप हमको कमेंट करके मैसेज कीजिएगा, मैसेज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, तीसरा सवाल आपका, तो भाई प्रत्येक यदि 6454 है, 7306 है, 8797 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी, जो डी ग्रेटर देन डी 1 से बड़ा है, ठीक है, से विभाजित करने पर शेषफल है तो शेषफल आर है तो शेषफल आर है तो शेषफल आर होना चाहिए। तो d माइनस आर की वैल्यू पूछी गई। इफ डिवाइडिंग ईच ऑफ द इतना नंबर जो भी है, द हाईएस्ट नंबर d रिजल्ट इन आर रिमाइंडर, देन d माइनस आर इज, d माइनस आर की वैल्यू पूछी गई। बच्चे एक बात को समझना, आपने बेसिक में क्वेश्चन पढ़ा होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस की सूची जब आपके सामने बेसिक क्लास में आई होगी तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। और बेसिक में क्वेश्चन था कि भाई एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर, एक्स वाई जेड को डिवाइड करने पर समान शेषफल बचता है, रिमाइंडर इक्वल आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपने एक टर्म का यूज किया होगा, और वो टर्म आपने यूज क्या किया होगा, तो टर्म आपका रहा होगा वहां पर क्या कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड
एंड जेड माइनस एक्स का एचसीएफ आप निकाले होंगे। किसका निकाले होंगे भाई? इन तीनों को तीनों में आपस में घटा करके। लेकिन वहां मैंने बताया होगा आपको कि भाई शर्त ये है हमारी, कि शर्त ऐसी है कि तीनों बड़े में छोटे को घटाना है, छोटे में बड़े को नहीं घटाइएगा बड़े नंबर में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में लेके आइएगा। मैंने बताया होगा कि भाई वाई माइनस जेड के बदले में जेड माइनस वाई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी आपको। अब सेम कंडीशन वो बच्चे यहां वही अप्लाई होगा जो बेसिक में आपने पढ़ रखा है। सेम कंडीशन अप्लाई क्या होने की बात आ गई, कब अप्लाई होने की सेम कंडीशन बात ये आपके सामने निकल करके आ गई बच्चे, कि जैसे देखो कि यदि 64 54 नंबर कितने कितने थे भाई मेरे, पहले मैं लिख दे रहा हूं। 64 कितना है? 54 है। 6454 है, ध्यान से समझना। 6454 है और एक नंबर कितना है? 7306 है और एक नंबर कितना है? 8797 है। बच्चे मेरे इस तीन क्वेश्चन में आपके सामने क्या था कि तीनों को आपस में डिवाइड करना था। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए तीनों को आपस में यदि हम डिवाइड करना चाहेंगे, कितना कितना है भाई? 64 54 7306 और 87 97। मान लीजिए ये एक्स वाई जेड के स्थान पर ये तीनों नंबर आपके सामने आ गए, तो आप ऐसा करें तीनों में तीनों को घटा दें, जैसे मैंने लिखा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स। या नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, एक काम और आप क्या कर दीजिएगा, तो देखिए ये बीच वाले में ना दोनों को सिर्फ घटा दीजिए, 64 54 और 87 97 में 7306, यानी कि दोनों का काम बीच वाले से कर दीजिए। यहां से भी आपकी काम, आपकी वैल्यू जो है यहां से निकल जाएगी। आप तीनों में घटा सकते हैं या फिर बीच वाले में, कब इसमें इसको घटा दिए इसमें इसको घटा दिए, यहां से भी काम आप चला सकते हैं। तो क्या था भाई, ये 7306 में 6454 को माइनस आप कीजिएगा तो आपके पास बच के आ जाए कितना, देख लो 852 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8797 में 7306 को आप माइनस कीजिएगा तो ये माइनस होकर के आ जाएगा आपका 1491, 1491 ये बचेगा। अब आपने ये बतानी है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, और इन दोनों का एचसीएफ बच्चे में क्या होगा, 852 और 1491 का। तो मेरे हिसाब से इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 213। एचसीएफ निकालने के टर्म कंडीशन को मैंने पढ़ा रखा, पीछे वाली वीडियो है आपके पास में। यदि दिक्कत होगी तो मैं फिर से आप बताइएगा, मैं फिर से उस क्लास को रिकैप करा दूंगा आपको। 213 इसका एचसीएफ हो और 213 ही इसका डी हो गया। जो डी वन बोला गया था ना, सबसे बड़ी संख्या डी से डिवाइड किया जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या जो निकल के आई 213। 213 क्या हो गया आपका डी। अब यदि 213 डी की वैल्यू हो गई बच्चे, तो आपसे पूछा गया आर। अब यानी कहने का मतलब यह है कि 213 से आप इन तीन नंबर में किसी को डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक कंडीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल आएगा, शेषफल सब में बराबर आएगा। मान लीजिए इसमें यदि 50 बचा तो इसमें भी 50 ही बचेगा, इसमें 50 ही बचेगा, यानी सेम रिमाइंडर आना है किससे भाई, 213 यानी डी से डिवाइड कर देंगे। तो भाई किसी एक नंबर को आप डिवाइड कर लो, 6454 को ही डिवाइड कर देते हैं, छोटे नंबर को डिवाइड कर लीजिए, क्या परेशान होने की बात है। और 213 में 64 54 में 213 से भाग दे देंगे, तो मेरे हिसाब से इसका रिमाइंडर आ जाएगा 64। ये रिमाइंडर कितना होगा 64, और यही हो गया आर। डी की वैल्यू हो गई 213 और आर की वैल्यू हो गई 64। अब आपसे पूछा था कि भाई डी माइनस आर की वैल्यू बताओ, तो 213 में आप 64 यानी 64 को माइनस कर दीजिएगा। बच्चे बताइए कितना होगा, 149 149 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो गया। भाई बेशक क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, क्वेश्चन में थोड़ी जान प्रान है, और मैंने कहा कि भाई बेसिक क्लास में थोड़ी सी यदि जानकारी आपने रख रखी है पहले से, तो आप सिर्फ 3 क्लास एलसीएम और एचसीएफ की कंप्लीट कीजिए। देखिए शॉर्ट वीडियो बना के, आधा मिनट की 1 मिनट की वीडियो बना के मैं आपके बीच में आऊंगा, और उससे मैं अपना जलवा दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ना तो आपको फायदा है बॉस, ना तो मुझे फायदा है। मेरा कहना है कि जो प्रेजेंट एग्जाम का सिलेबस है, जो कंटेंट प्रेजेंट एग्जाम में अभी फॉलो कर रहा है, आप उसको पकड़िए, और उसके लिए आप या तो मैं आपके लिए मेहनत करूं या खुद आप अपने लिए मेहनत करो। ये चीजें करने की जरूरत है। छोटे छोटे 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड का वीडियो बना के ये शॉर्ट ट्रिक, ये मेथड, ये सब चीजों से कुछ होना जाना है नहीं। ये बस बनावटी बातें हैं, रह जाती हैं दिखाने और देखने के लिए, और कुछ नहीं होता है। बच्चे उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपने समझ रखा। क्वेश्चन क्या था कि एक्स वाई जेड 3 नंबर थे, और 3 नंबर में क्या था
भैया क्वेश्चन बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसा बताइए जिससे डिवाइड करने पर ये तीनों में समान शेषफल बचे, तो उसका टर्म मैंने क्या लिखा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तीनों में तीनों को आप माइनस कर सकते थे। और यदि ऐसा नहीं भी करेंगे तो आप बीच वाले से दोनों में किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करने ये 852 हुआ, ये 1491 हुआ। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना था, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 213 हो जाएगा। यानी ये डी की वैल्यू कितनी हो गई, 213। ये डी एक ऐसा नंबर निकल गया जिससे इन तीन नंबर जो दिए गए हैं, तीन में से किसी को आप डिवाइड कीजिएगा तो इस कंडीशन में ये डी जो है इक्वल रिमाइंडर देगा आपको। और इक्वल रिमाइंडर क्या देगा आपको, वही समान शेषफल होगा। भाई किसी एक को डिवाइड कर लो, 64 यदि रिमाइंडर इसको डिवाइड करने में आए तो इसमें भी 64 ही आएगा और इसमें भी 64 ही आएगा। और ये किसकी वैल्यू निकल गई, आर की। और आपने पूछी गई थी डी माइनस आर की वैल्यू, बच्चे डी माइनस आर 213 घटा 64 कर दीजिए 149। यदि डी प्लस आर पूछा गया होता तो आप इन दोनों को जोड़ देते, कहानी खत्म हो जाती। यही तो आपसे पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही है। बेशक आप लोग बड़े फैकल्टीज को फॉलो करने वाले स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा कभी कोशिश कीजिएगा कि हम जैसे शिक्षक टीचर को भी आप एक बार फॉलो करके देखें। उम्मीद है कि हम लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बेशक उतना बड़े ब्रांड के रूप में तो मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चे। अगला सवाल आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। चौथा सवाल आप पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका था कि दो संख्याओं का योगफल सम ऑफ टू नंबर्स होगा। कितना है, इज 1 to 15 है और उनका एचसीएफ 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। आप हर क्वेश्चन को सोचेंगे कि 2 सेकंड वाला मेथड लगा लें, ऑप्शन मेथड लगा के बनाएं, वो संभव नहीं है। क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 1215 है और उनका एचसीएफ कितना है, 81 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि संख्याएं, अब देखिए भाई एक लाइन समझने की कोशिश करना आप, कि दो संख्याएं हैं x और y और उनका एचसीएफ यदि 81 है तो पहली संख्या होगी 81x और दूसरी होगी 81y। सम ऑफ दीज नंबर यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना बोला गया है, 1215। बच्चे थोड़ा सा सेंस लगाना, यदि आपके पास थोड़ी सी समझ है एलसीएम और एचसीएफ की तो स्टैंडर्ड 6 क्वेश्चन की सूची में आप इन दोनों में x 81 को कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई ये रहा और ये 81 रहा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1215 आ गई बच्चे मेरे। इसको कटाना यदि आप चाहेंगे, इसको कटाइएगा तो कट जाएगा ये 15 बार में और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15। अब यहां से आपकी थोड़ी सी आईक्यू की जरूरत पड़ेगी, मुझे अपनी समझदारी की यूज करना। आप क्या बोला कि दोनों संख्याएं 500 और 700 के बीच में है। भाई एक बात आप मुझे बताओ कि दो ऐसे नंबर को जोड़ने के बाद इनकी सम कितनी है, 15 है। इसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, कितने जोड़े संभव हैं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो भाई बताइए कोई दो नंबर जोड़ करके, पहले मैं एक क्वेश्चन को सोल्व कर दे रहा हूं, उसके बाद इस पे ले आऊंगा। यदि मान लीजिए यहां से आपसे पूछा गया होता कि इसमें कितने जोड़े पॉसिबल हैं, कितने पेयर पॉसिबल है, तो भाई हमने क्या निकाला, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे 15 यदि आ गई तो आपने बतानी है कि कौन से दो नंबर को जोड़ने पर 15 आएगा। तो आप बताइए, 1 14 आएगा ना, 2 13, 3 12, 4 11, 5 10 और 6 9, 7 8, इतने नंबर को जोड़ने पर 15 आ जाएगा। भाई किसी दो दो को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो कितने जोड़े पॉसिबल हैं, ऐसा सवाल जब आए बच्चे दिए आपके पास में आया था कि अक्सर सेट में क्वेश्चन मिलता भी है, कितने जोड़े पॉसिबल हैं। तो इन सवालों को बनाने के लिए याद रखिएगा, जोड़े के रूप में वैसे ही जोड़े की काउंटिंग की जाती है जो को प्राइम नंबर का जोड़ा हो, यानी जो दो संख्याएं दी गई है वो किसी एक नंबर से डिविजिबल ना हो। 1 14 ठीक है, 2 13 भी किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं, 3 12 कट जाएगा नहीं होगा, 4 11 होगा, 5 10 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8। तो कितने जोड़े पॉसिबल हैं, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास यदि जोड़े की बात पूछी जाती कि भैया ऐसे में कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो आप याद रखिएगा पेयर के रूप में उसी की गिनती आती है जो को प्राइम नंबर का पेयर हो। एक दूसरे से या किसी एक नंबर से डिविजिबल वाले दो संख्याओं के पेयर की काउंटिंग इसमें नहीं ली जाती है। तो चलिए 4 मान लीजिए पेयर पूछता तो, लेकिन बच्चे मेरे पेयर मेरे से पूछा नहीं था। एक सवाल मैंने एक्स्ट्रा आप में कन्वर्ट कर दिया कि जो आपको समझदार
की काम होगी, समझ पाएंगे आप। अब बोला कि दो संख्याएं हैं x और y, इनका सम कितना है 15। अब दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो इसमें कहानी सबसे बड़ी ये बनेगी बच्चे, HCF 21 है और बोला कि 581 है HCF, 500 और 700 के बीच की दोनों संख्या। तो आप मुझे बताइए कि 81 में किस संख्या से हम गुना कर दें जो 500 से थोड़ा सा, यानी 500 के नजदीक, 500 से बड़ा होना चाहिए। तो आप कहेंगे 81 गुना 5 करेंगे तो 405 होगा। 81 गुना 6 यदि कर देंगे हम लोग तो कितना होगा, 486 हो जाएगा। 81 गुना 7 करेंगे तो ये 500 से बड़ा आएगा। यानी कि ऐसा पेयर ढूंढिए जिसका एक 7 हो, तो 7 में कितना जोड़ने पर 8 होता है, 15 होता है जी 8। यानी कि जो पेयर में 7 और 8 को जोड़ करके आएगा वही इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, 500 और 700 के बीच वाला। समझ में आई बात है? अभी निकाला था ना हमने 7 8 तक के पेयर को। तो किस पेयर से हमारी काम बनेगी, तो वो HCF से दिमाग लगाना कि इन दोनों के बीच में बोल रहा है, तो 500 से जस्ट बड़ा, 500 का 6 गुना कर, सॉरी 81 का 6 गुना करेंगे तो हम 500 से छोटा हो जा रहा है। लेकिन हमको नंबर ऐसा चाहिए जो 500 और 700 के बीच का हो। तो 500 से जैसे हम 7 गुना हम लोग करेंगे तो भाई एक कंफर्म है इस बात के लिए हम लोग हो गए, 7 गुना करने पर हम 500 से थोड़ा बड़े आ रहे हैं। लेकिन यानी कि एक ऐसा जोड़ा बताइए जिसका एक फैक्टर 7 हो। तो हम बताते हैं कि 7 में किस नंबर को जोड़ने पर 15 होगा जी, तो 8 को। तो भाई जोड़ा क्या होगा, 7 8 वाला जोड़ा जो होगा वही इसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8, या y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 8। कोई दिक्कत नहीं यहां पर, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब आइए क्वेश्चन की दौर पर, हमने x y की वैल्यू भी निकाल रखी है। अब सवाल ये उठता है कि बोला कि दोनों संख्या का व्युत्क्रम का योगफल बताइए, रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो पहली संख्या क्या थी 81x, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/81x। दूसरी संख्या थी 81y, तो इसका भाई क्या होगा 1/81y। 1/81 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y होगा मेरे भाई, और 1/81 रहा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा ऊपर में y प्लस एक्स कहिए या x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई। 1/81 गुना 8 7 कितना होगा 15, और 8 7 कितना होगा 56। इसको कटाना है और कटा दीजिए। इसको कटाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो भैया 5/1512 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, 5/1512। इसको कटने के बाद इसकी वैल्यू आएगी और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5/1512। उम्मीद करते हैं कि एक सवाल को समझने के साथ साथ आप इसमें 2-3 क्वेश्चंस को समझ पाए, 2-3 टाइप को समझ पाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन और भी आसान होगा इस टाइप के सारे सवालों को बनाने के लिए। एक एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, इसी पर यही सोल्व कर बता देंगे, ये समझ पाए शायद आप लोग। दो संख्याओं का HCF कितना था 81 था और उनका सम कितना था 1215। तो पहली संख्या कितनी होगी 81x प्लस 81y, क्योंकि ये दो जो x और y जो है ये हमेशा 81 के मल्टीपल में आएंगे। कितनी बार, क्योंकि भाई 81 से डिविजिबल होगा ये। 81 इंटू एक्स, 81 इंटू वाई, पहला नंबर होगा 81x, दूसरा कितना होगा 81y, और ये कितना होगा ये 81 की, इनका सम कितना बोला गया 1215। तो भाई 81 हमने कॉमन लिया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1215, और 81 से डिविजिबल हो गया 15 टाइम्स, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 15। और x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे थी 15 हो गई। तो आपने ये चेक करनी थी कि क्वेश्चन में बोला कि 500 और 700, देखिए अब यहां पर से 7 8 आया, यहां तक की लाइन को आप समझ गए शायद। इनका व्युत्क्रम पूछा था तो पहली संख्या कितनी थी 81x, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/81x, और इसका 81y था तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/81y, और 1/81 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y बचेगा हमारे पास में। इनको सोल्व किए, x और y की वैल्यू 7 8 पुट कर दिए, क्वेश्चन को बनाया 5/512 जो ए नंबर 1512 जो ए नंबर ऑप्शन को मैच किया। बच्चे इस क्वेश्चन को एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा और डीप हम जाते हैं ताकि क्वेश्चंस और आपको क्लियर हो जाए। इस बेस का सवाल कभी कंफ्यूजन आपके मन में ना हो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई बताना एक बार मुझे, 15 आई x प्लस वाई की, और x प्लस वाई की वैल्यू यदि 15 यानी 15 यदि आपको आई तो आपने एक बात को समझनी ये यहां पे जरूरी है कि आप ऐसे समझिए कि कौन कौन से दो नंबर को जोड़ के 15 होगा, लेकिन मैंने बताया कि कैसे पेयर की जोड़ गिनती होगी। को प्राइम नंबर्स का जो पेयर होगा वही काउंटिंग में आएगी। जैसे देखो 1 1 तो किसी वाला तो किसी के साथ कर सकते हैं आप, 1 14, 2 13 होगा, 4 11 होगा, और 7 8 होगा, क्योंकि भाई
5 वाला आएगा नहीं, 6 वाला काउंटिंग में आएगा नहीं, 3 वाला होगा नहीं, ठीक है। तो कितने पेयर बन रहे थे मेरे पास? 4 पेयर बन रहे थे। अब आपसे बोलता कि दो संख्या 300 और 400 के बीच में होगी, 200 और 100 के बीच में होगी, या फिर 500 जो आपसे बोला गया था 500 और 700 के बीच होगी। बच्चे वो दोनों नंबर कैसे निकालने की संभावना होती है, ये चीजों को आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़े होंगे तो सीख लीजिए, कोई धड़पड़ी नहीं है अभी। एचसीएफ 81 है तो इस जोड़े के हिसाब से चलेंगे तो पहली संख्या 81 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी? 14 गुना 81 होगी। यदि इस नंबर के हिसाब, इस जोड़े के हिसाब से चलेंगे तो पहली संख्या 81 गुने 2 हो जाएगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 81 गुने 13 हो जाएगी। इस जोड़े के हिसाब से चलेंगे तो पहली संख्या 81 गुने 4, दूसरी कितनी होगी? 81 गुने 11। समझ रहे हैं? अब आपको शर्त क्या दिया गया है, कौन अब बोला गया हो तो किसके किसके बीच में होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप जोड़े की काउंट आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा जोड़ा हमारे क्वेश्चन के लिए यूजफुल है। जैसे यहां पर बोला गया कि दोनों संख्या 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए, तो भैया यहां तक में तो कुछ हमारे पास नहीं आ रहा है। यहां पर बहुत सारी संख्याएं ऐसी है जो 500 700 के बीच में आ जाएंगी, लेकिन दोनों आना चाहिए और दोनों सेटिस्फाइड करेगा वहां पर जिसका छोटा वाला फैक्टर कम से कम, छोटे वाले टर्म में ये 7 से जो भी है, छोटा वाला 7 ही है। इससे एचसीएफ को गुना करने के बाद जो नंबर हो वो 500, यानी सबसे नीचे क्या है 500 है, तो 500 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए या 500 तक होना चाहिए। तो आप चेक कर लें, किसी एक को गुना करके मन में भी कैलकुलेशन करके करेंगे, इतना टाइम आपको नहीं बिताना होगा क्वेश्चन के ऊपर में। हम डिटेल से सारे सवालों को आपके साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर है। 5वां सवाल पर आइए बच्चे, और 5 नंबर सवाल को आप इजिली सोचिए, करने की आदत को डालिए। सब क्वेश्चन को आप, बहुत सारे सवालों को आपने किया भी है, जो डायरेक्ट आपने आग लगाने वाले मेथड बड़े बड़े फैकल्टी से सीखा है, तो हम नहीं विश्वास करते हैं इन सब चीजों पर सर, क्योंकि आपकी बेस मजबूत होगी तो आप कितनी भी बड़ी इमारत उस पर बना सकते हो, और बेस मजबूत ना होगी तो कुछ चंद ट्रिक, चंद फॉर्मूले को पढ़ करके किसी एग्जाम को क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या था? 5वां की दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, ये होना चाहिए क्वेश्चन में, या मिसप्रिंट था, इंग्लिश में सही है हाँ। तो उनका एलसीएम एचसीएफ से 221 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? दूसरा नंबर नहीं पूछा है आपको, सम ऑफ डिजिट क्या है, अंकों का योगफल पूछा है ना, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, यानी दूसरे नंबर के बारे में पूछा है। भाई हमने एक 25 पढ़ रखी स्टार्टिंग से बच्चे, आप जानते हैं कि कुछ भी टर्म में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बच्चे मेरे ध्यान से समझना, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये बात को आपने इजिली पढ़ रखा है बहुत समय पहले से, बचपन से इस चीज को आप पढ़ते आ रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस 4 में से किसी 3 की वैल्यू दी गई होती है, चौथे की वैल्यू आपने निकालनी होती है। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, ये सवाल में जरूरत थी इसकी, मैंने इसको लिखा। अब देखिए बोला कि एचसीएफ क्या है इसका? 21 है। कितना है एचसीएफ? 21 है। अब यदि एचसीएफ 21 है तो पहली संख्या 21x, प्रोसेस से हम बता रहे हैं आपको, 21y इज इक्वल टू क्या है? 221 गुना 21, गुना कितना होगा? 21। समझे? एचसीएफ का 221 गुना एलसीएम है, तो भाई एचसीएफ का 221 गुना, ये तो एचसीएफ है ही इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये दोनों कट गया जी, ये दोनों कट गया तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई 221। तो बताइए कौन से दो नंबर को गुना करने के बाद क्या है 221 होता है? और क्या बोला कि उनमें से एक संख्या किसके किसके बीच में बोली गई है? 200 और किसके बीच में बोली गई है? 200 और 300 के बीच है ना बच्चे? तो ठीक है, 200 और 300 के बीच में एक संख्या है बच्चे मेरे। एक ध्यान को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हम नहीं चाहते हैं कि आप फैक्टर निकाल कर टाइम को लैप्स करें और आप खुद फंसे। एचसीएफ कितना था मेरे भाई बताना? 21। अब 21 में किस सबसे छोटी संख्या को हम गुना करें जिससे 221 कटना भी चाहिए? ये भी ध्यान रहे, या जोड़ करके आए या कट करके आए, जैसे भी आए, गुना गुना है, सॉरी गुना करके आना चाहिए, यानी कटना चाहिए उससे। पीछे वाला ऐड करने वाला था, प्लस वाला था, तो दो संख्या को जोड़ने पर 15 होना चाहिए और यहां दो संख्या को गुना करने पर 221 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप बहुत सारे नंबर को अप्लाई करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है भैया। आप मुझे बताओ 21 से यदि कटाओगे मेरे हिसाब से तो 21 से ये 10 बार में 210 होता है और कुछ ज्यादा होगा, और
10 से तो ये कटेगा नहीं, 11 से ये कट सकता है, 11 से नहीं कटेगा, 12 से ये कटेगा नहीं, 13 से कटा के देखिए इसको, यदि 13 से इसको डिविजिबल आप करेंगे तो मेरे हिसाब से 13 से कट जाएगा, 13 एक बार में रहा, और कितना बचेगा, 13 7 क्या ना, हाँ 13 से 17 बार में कटेगा इसका, यानी दो फैक्टर होगा, कौन कौन, 13 और 17, यानी 13 गुना 17 करने पर 221 आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या पूछा गया है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में आती है, तो भैया 13 गुना 21 आप करिएगा, 13 13 दूने 26 और 1 27, 273 तो आ ही जाएगा। ये वाला नहीं चाहिए था उनको, इसका सम चाहिए था, तो 21 गुना 17 हम करेंगे, 17 34 और 1 35, इनका सम पूछा गया, इनको जोड़ना है, 5 3 8 8 7 15, और इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा 15 यानी 15। कहानी क्लियर हो गई, समझ पाए आप बात को। यहां पे थोड़ा दिमाग आपको लगा होगा, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि एक्स वाई की वैल्यू 221 है, और डायरेक्ट टर्म पर हम कैसे सोच लेंगे कि 13 17 होना चाहिए। भाई मेरे, आपको बस ये सोचना है कि 221 यहां पर लिखा गया है, छोड़िए एचसीएफ कितना बोला गया था 21, ये गुना का है टर्म है, 21 से इसको आप कटाएंगे तो ना तो ये 10 बार में कटेगा, ना तो ये 11 बार में कटेगा, ना तो ये 12 बार में कटेगा, लेकिन आप 21 से यदि इसको कटाना चाहेंगे तो आप मुझे बताइए 21 से कितनी बार में कटेगा, कुछ दिमाग लगाइए आप इसमें। एक दिमाग यदि लगाएंगे आप, 11 11 दूने 22, नहीं 21 से तो ये नहीं कटेगा। अब 13 से यदि हम देखिए, 21 से ये तो कंफर्म हो गए, देखिए समझिए मेरी बात को, 21 गुना कितना करने पर 200 से बड़ा होइएगा, पहले ये सोच लीजिए, आप छोड़िए इस फैक्टर को, यहां दिमाग लगाइए। 21 गुना 10 करेंगे तो हम 200 से बड़े होंगे, 21 गुना 9 पर हम छोटे हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 221 में 221 जो है, इसका एक फैक्टर जो है, छोटा वाला जो फैक्टर है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 या 10 से बड़ा, तो भाई 10 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, 13 से कट रहा है, यानी इसका पहला फैक्टर 13 होगा, तो 13 से कितनी बार में कटेगा, तो 17 बार में, यानी 13 गुना 17 इसके दोनों फैक्टर आ गए। ये दिमाग लगाना है आपको, यहां से टाइम बचेगी आपकी और ये चीजों को क्लियर कर पाएंगे आप। चलिए 5वां सवाल भी आपका हो गया बच्चे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक आसान सा सवाल, छठा प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने आए हैं थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा होगा, सवाल आपके मन में सवाल खड़ा कर रहा होगा। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं। 3 क्लास की आप मुझे टाइमिंग दीजिए, एलसीएम की किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आप यदि छोड़ दे तो ये टॉलरेबल हम लोगों के लिए नहीं होगा। फिर समझ रहे हैं बात को। देखिए ए 3/4 है, ए 3/4 और 9/16 का क्या है, एचसीएफ है। भाई मेरे फ्रैक्शन वाले नंबर का 3/4 और 9/16 का एचसीएफ की बात की गई है, तो भाई फ्रैक्शन का एचसीएफ जो बच्चे निकलता है, ये इसके नॉमिनेटर का एचसीएफ यानी 3 और 9 का 3, और डिनोमिनेटर का एलसीएम यानी 3/16 हो गया। ठीक है, आया क्या बोला है, 20 16/5 और 4/25 का एलसीएम, ये ए की वैल्यू निकल गई मेरे भाई। क्या है, 16/5 और कितना है बच्चे, 4/25 का क्या है, एलसीएम है। बच्चे आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ्रैक्शन वाले टर्म का एलसीएम क्या होता है, कि नॉमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 16/5 हो गया। आपने क्या पूछा गया था, तो a प्लस बी की वैल्यू आपने बतानी थी, a प्लस बी का मान कितना होगा, तो a प्लस बी का मान निकालना है, यानी ये b की वैल्यू निकल गई, तो 3/16 प्लस 16/5, 16 गुने 5 करना होगा 80 होगा, और 15 क्या है क्वेश्चन में भाई, तो 15 ये 3/4 और 9/16 का एचसीएफ कितना था, 3/16 होगा। कोई बात नहीं है, एलसीएम इसका निकालना है तो 16/5 होगा। इन दोनों का सम चाहिए, तो 5 गुने 3 15, और 16 16 256, 256 और 15 हो जाएगा, जो ऑप्शन में मिस प्रिंट है लगता है ये,
तो ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें सोल्व कर लीजिए। इन दोनों का सम पूछा था a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू 3/16 प्लस 16/5 है 15, 26 और 256, 256 और 15, 271 हो जाएगा। 271/80 ये कटाने की बात होगी, तो शायद कटाने की बात यदि है तो ये तो कटने वाला है नहीं, ऑप्शन में मैच ऐसा कर नहीं रहा है। कोई बात नहीं है, 6 नंबर सवाल से हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। ऑप्शन मैच मिसप्रिंट होगा, कोई घबराने की बात नहीं, ऐसे निकलता ये नंबर, हमने सीखा, हमने जाना, कोई घबराने की बात नहीं थी। आइए, ओह, ओह, 5वां तो हम लोगों ने किया, छठा हो गया, ये 7वां था ना, हाँ। अब भाई 7वें पे आ जाओ, हाँ। 7 नंबर प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न क्या 7 क्या कर रहा था आपको। 7 नंबर में कहता है वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ रहे मेरी बात को? आसान सा सवाल अब आएगा जहां पर आप लोग ऑप्शन मेथड का यूज कहां करते हैं, लेकिन शायद यहां भी नहीं हो पाएगा। क्या है कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 1, 2, 3 शेषफल बचता है, तो ए के अंकों का योगफल बताइए। ए जो है एक 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। बच्चे मेरी एक बात देखो, ये टर्म को मैंने बेसिक में आपने पढ़ा रखा है, आप पढ़े होंगे या ऐसा भूल गए होंगे, अलग की बात है। नंबर क्या क्या थे भाई? 3, 4 एंड 5। इन सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा था? 1, 2 एंड 3। बच्चे मेरे एक बात को गौर से देखो, सब में सबका जो रिमाइंडर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट जो आ रहा है, सबका इक्वल आ रहा है 2, 2, 2। ये चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चे कि जब आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो आप यहां ही चेक कर लो। 3 - 1 2, 4 - 2 2 और 5 - 3 2, यानी सबका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, 2, 2, 2, 2 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इक्वल रिमाइंडर आने पर क्या करना है कि 3, 4 एंड 5 का एलसीएम निकालिए और जो सब में शेषफल है उसको माइनस कर दीजिए। सब में शेषफल कितनी आया था? 2, 2, 2 की गैपिंग थी, तो आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि मान लीजिए वहां पर कोई और नंबर की गैपिंग होती तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 3, 4 एंड 5 की एलसीएम यदि आप निकालोगे बच्चे तो 60 आएगा। 60 - 2, इसका आंसर 58 होता। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला कि वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। भाई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100, 100। अब लेकिन वो 60 का डबल करो भाई, 120। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी कौन? 3, 4, 5 तीनों से कटने वाली। 2 को यहां माइनस करेंगे, 118 होगा। इनके डिजिट सम की बात की गई थी, 8, 1, 9, 1, 10। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक बच्चे गलती क्या करते हैं कुछ कुछ, कि 60 - 2 यहां तक वो सीख लिए हैं, रट लिए हैं, अलग की बात है। वो 58 तो कर देंगे, लेकिन अब 3 अंकों की दो सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या की बात जो भी आएगी, तो वहां पर वो क्या करना शुरू कर देंगे भाई कि 58 है, तो 58 में अब वो क्या करेंगे? 58 का डबल करेंगे। नहीं, जो एलसीएम आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर इनका आ रहा है भाई, कॉमन मल्टीपल है, उस कॉमन मल्टीपल का डबल ट्रिपल करके आपको चेक करना है, ना कि उसमें सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने के बाद करना है। इसका ध्यान आप हमेशा रखिएगा। चलिए, 7वां प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया बच्चे। हम आते हैं 8 नंबर प्रश्न पर, और प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा था इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोशिश करेंगे 8वें नंबर प्रश्न को करने की। क्या था सवाल हमारा? 8वां नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 8 था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 26 शेषफल बचता है। इसके कुछ टर्म और कंडीशन से क्वेश्चन आसान हो जाए तो मैं उस चीज को बताऊंगा अभी, लेकिन बेसिकली आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक टर्म होता है भाई, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है, क्या है, जिसको एक्स में, वाई में और जेड में, जिससे तीनों को डिवाइड किया जाए। किससे किससे? एक्स को, वाई को और जेड को। इन तीनों को डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक कंडीशन में 26 या 24 या जेड, मान लीजिए कि प्रत्येक कंडीशन में जेड ए शेषफल बचे, ऐसा क्वेश्चन हो, तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं भाई, तीनों नंबर में उस जो रिमाइंडर की बात है उसको लिखी जाती है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस ए और जेड माइनस ए। इन तीनों का क्या निकालना पड़ता है? इन तीनों की एचसीएफ की बात की गई तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या क्या लिखा गया है? 460, 495, 553 लिखा गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 460 में 460 है, 460 में हम लोग कितने को माइनस करेंगे? 26 को। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम क्वेश्चन को सॉर्ट कर देंगे, समझा देंगे आपको आसानी से, कोई घबराने की बात नहीं है। 491 है, इसमें भी 26 को माइनस करना होगा। और तीसरा नंबर है 553 है,
और इसमें भी आपको 26 को माइनस करना होगा। भाई इक्वल रिमाइंडर सबकी बात आ रही है, तो 460 में आप 26 को माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, 434 होगा। और 491 में आप यदि 26 को माइनस करेंगे बच्चे तो 465 हो जाएगा। और 553 में यदि माइनस करेंगे आप 26 को तो कोनो बात नहीं है, माइनस करना है कर दीजिए ना, नहीं हो करिएगा तो कोई क्वेश्चन बन गया, 27 बचेगा तो 26 दूनी 52 एक 7, ठीक है 27 बचेगा तो 527 समथिंग कुछ होगा बच्चे। अब इन तीनों का एचसीएफ चाहिए और एचसीएफ निकालना आपके लिए बहुत ही आसान काम है। ये 3 नंबर्स जो हैं आपके सामने, इन तीनों नंबर के क्या क्या निकालने थे, आपको एचसीएफ निकालने थे। और इसका एचसीएफ निकालना आपके लिए बहुत ही आसान काम है, बहुत सरल काम है आपके लिए एचसीएफ निकालना। इसका आसान और सरल काम इसलिए है इसका एचसीएफ निकालना बच्चे, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि एचसीएफ में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 2 नियरेस्ट नंबर को आप फाइंड आउट कीजिए, 2 नजदीक वाली संख्या को पकड़िए और इन दोनों नजदीक वाली संख्या का डिफरेंट निकाल दीजिए। डिफरेंट कितना होगा, 31। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, 31 जो डिफरेंस आया इन दोनों का, यही इन सारे संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है। यदि ये एचसीएफ नहीं हुआ तो ऐसी संख्या एचसीएफ होगी जिससे, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होगी जिससे 31 डिविजिबल होगा। और हम जानते हैं 31 एक प्राइम नंबर है, यदि 31 से डिविजिबल ना हुआ तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए 31 से 14 टाइम्स में, 15 टाइम्स में और 17 टाइम्स में 31 से डिविजिबल है, यानी कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा गया था हमसे और इसका एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, 31 के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गई, कुछ है नहीं। बेसिक पॉइंट को याद रखना है कि भाई एक ऐसा पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है जब एक्स वाई जेड में किसी एक ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए तो उस कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में ए रिमाइंडर आता है या बी एस सी कुछ भी बोल दे, लेकिन सब में ए आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उन नंबर में जो रिमाइंडर की बात की सबको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो नंबर आते हैं उसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए, क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग लॉजिक लगाते हैं लोग अपने आप को बड़े टीचर दिखाने के लिए, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। बच्चे यदि आपके पास ये जानकारी नहीं होगी कि हमारी ऑफलाइन, तो देखिए एसटीसी क्लासेस जहां पे चलती है वहां पे लाइब्रेरी कन्वर्ट चल रही है। और अभी क्लासेस जो है यूनिक लाइब्रेरी जो है आप देखे होंगे डीसी ऑफिस के जस्ट अपोजिट साइड में यूनिक क्लासेस वहां चलती है। वहां पर हम लोग कंबाइंड क्लास वहीं चलाते हैं, मैथ की, रीजनिंग की, जीए की, जीएस की, बैंकिंग, करंट अफेयर्स सबकी क्लास वहां पर चलती है। तो आप में से जो बच्चे भाई बहन जिनके होंगे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते होंगे तो आप दोनों ऑफिस में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, जीके जीएस क्लास के लिए या मैथ रीजनिंग की क्लास के लिए। एसटीसी ऑफिस आपने देखा है, क्लासेस आपने देख रखी है। और यूनिक वाली ऑफिस जो है आपकी जो क्लासेस चलती है ये डीसी ऑफिस के जस्ट अपोजिट साइड में है, यूनिक लाइब्रेरी के नाम से वहां पर यूनिक क्लासेस चलती है। उनके ऑफिस में भी या फिर वो दोनों ऑफिस में एक आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन ऑफलाइन की प्रॉपर वे से मिल जाएगी, बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास को भी हम लोग अब पोर्टल पे भी लेके आए थे बीच में एक बार, लेकिन एक बार प्रॉपर वे से हम लोग आने वाले हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपके लिए हम लोग अब स्टार्ट किए हैं तो कुछ ना कुछ चीजों तक ले चलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या था, 9 नंबर की यदि 56, 57, 58 लघुत्तम समापवर्तक की है। वही एक बच्चों वाला सवाल था, जिस सवाल पर यदि आप फंसेंगे तो ये हमको शर्म लगेगा। 56, 57 और 58, 57, 6, 57 और 58, इनका एलसीएम जो बोला गया था एक के था। कितना था भाई, के। तो आपसे पूछा गया था कि 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम कितना होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया था। बच्चे मेरी एक बात को आप समझने की कोशिश करना कि 56, 57, 58 का एलसीएम कितना था, के था। यानी कि इन तीनों नंबर से जो डिविजिबल नंबर था वो कितना था, इन तीनों नंबर का डिविजिबल नंबर कितना था, के। अब सवाल ये होता है कि इन तीनों नंबर के डिविजिबल के बाद एक नंबर एक्स्ट्रा आया है, तो भाई मैंने सोचनी इस बात को है कि के और 59 का ही तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि इन सबका तो एलसीएम के मुझे मालूम है और इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है भाई मेरे, तो सीधा 59 के। मान लो कि 3 और 5 का एलसीएम निकालते हो तो क्या करते हो भाई, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों को गुना करते हैं, 3 गुने 5, तो वही कंडीशन, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही आपसे पूछा भी गया था भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आप बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपने देखा, क्लियर हो गई बात 9 नंबर क्वेश्चन की। आइए 10वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न क्या था, ये क्वेश्चन को देखिए, एक बच्चे वाला सवाल है, इस क्वेश्चन में करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर आइए। और प्रश्न क्या 10 को देखा जाए, एक आसान सा सवाल है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई खास जरूरत नहीं है,
बस आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने या अपने भाई बहनों को, किन्हीं को, सबको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, यदि थोड़ी सी नॉलेज वो एलसीएम एचसीएफ की बेसिक क्लास की रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो पीछे वाली क्लास को देख के कर लेंगे, तो आप ये 3-4 क्लास को प्रॉपर वे से आप पूरी कंप्लीट कोर्स को आप ऐसे हर एक चैप्टर वाइज वीडियोस हम लेके आएंगे आपके बीच में, उसको आप करके कोशिश कीजिएगा देखने के लिए कि क्या उससे आपको बड़े नाम की तुलना में इन छोटे शहरों से बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही है। दो संख्या P और Q का HCF एवं LCM क्रमशः A और B है। नंबर क्या है भाई? P और Q। क्या बोला गया है? इनका HCF जो है A है और इसका LCM जो बोला गया है वो कितना बोला गया है? P है। A प्लस बी इज इक्वल टू P प्लस Q। भाई सब तो कहानी बराबर चल रही है, तो क्या आपने निकालनी थी? ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चे मेरे एक बात के लिए श्योर हो जाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू यदि निकालनी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा? तो भैया ये दोनों का सम जब इसके बराबर है तो क्यूब को भी बराबर कर दो ना, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। इनका HCF है, ये LCM है, ये उतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी नंबर ऑप्शन के साथ चल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बेवजह का ABPQRST दे करके आपको परेशान किया जाता है, कोई ऐसी कुछ नहीं बातें हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं हम लोग। बच्चे 11 नंबर सवाल पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 11 अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है। क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं बनेगा जितना बड़ा देखने में लगता है, या फिर आप जिससे डर जाते हैं। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का प्रचार देखते हैं आप, डर के आगे जीत है। देखो 5, 6, 8, 9 और 12 में सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, ठीक है। किंतु x 13 से क्या है? डिविजिबल है। तो x को 31 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, और इस सीरीज में इस तरह का रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास चलते आ रहा है। एग्जाम भी अभी देखिए प्रेजेंट एग्जाम में तो ये क्वेश्चन रिपीटेड टर्म में आपको मिल जाएगा। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग, थोड़ा सा कोई लैंग्वेज को थोड़ा कम या ज्यादा करके क्वेश्चन लगभग सेम ऐसा मिल जाएगा आपको। देखिए क्या था कि 5, 6, 8, 9 और 12 में सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है। मैंने बच्चे एक बेसिक पॉइंट आपको पढ़ाई थी भाई, x, y और z से किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर n बचता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो नंबर कैसे निकालते हैं? तो x, y और z का एलसीएम निकाल करके n को ऐड कर देते हैं। तो बच्चे मेरे क्या था क्वेश्चन में कि 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालना है, और निकालने के बाद तो क्या प्रत्येक मामला में एक शेषफल बचता है। रिमाइंडर कितनी आती है? 1 रिमाइंडर आ जाता है। किसको किसको डिवाइड करने पर भाई? 5, ये था ना क्वेश्चन, 5, 6, 8, 9 और कितना है? 12 को से डिवाइड करने पर। बच्चे एक बात को बताओ आप मुझे कि 5, 6, 8, 9 इन सबका एलसीएम कितना होगा? और क्या बोला वो 30? हाँ, इन सबका एलसीएम आपने यदि निकालनी है बच्चे, बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 6, 8 और 12 का तो एलसीएम हो जाएगा 24। 24 और 9 का एलसीएम यदि आप निकालेंगे बच्चे, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। अब 24 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 36। नहीं, 36 तो नहीं होगा। अब किसका निकालना है? 5, 9 और 24 का। 24 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 72। 72 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका एलसीएम आएगा 3। मल्टीप्लाई करना होगा, 7, 5 35 और 5 दूने 10, 360 और 360 में एक को जोड़ेंगे कितना होगा? 361। ये बातें पहले आपको समझनी होगी। क्या किया मैंने? एलसीएम निकालने यदि आप जानते हैं तो इसी वे से आप निकाल सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए कि 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24। और 24 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 72। और 72 और 5 का एलसीएम कितना होगा भाई? 72 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 72 इंटू 5 करना हो, 70 इंटू 5 35 350 होगा, और 5 दूने 10 यानी कि 360, और 1 रिमाइंडर बचता है 361। लेकिन शर्त यह दिया गया है कि x 13 से डिविजिबल है।
बच्चे मेरे एक बात मुझे बताओ कि ये 360 जो वन जो है ये किससे डिविजिबल है? 13 से। ये क्वेश्चन कर रहा था। तो क्या आपने जो 361 निकाला ये 13 से डिविजिबल है? ये क्वेश्चन आसानी से समझना, हम समझ लेंगे इस पर, लेकिन कोशिश करेंगे आज के बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको सवाल जवाब किसी से ना करना पड़े। 361 क्या 13 से डिविजिबल है? करके देखो, नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा। यदि ये 13 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और नंबर चेक करना होगा। और वो नंबर क्या होगा, ये कैसे चेक करेंगे? अब कुछ लोग क्या करेंगे कि भाई इसका 2 गुना करके 720 और जोड़ 1 721 करिए। देखिए 721 13 से कटता है, नहीं कटेगा तो 3 गुना करिए। भाई कितना गुना करने के एक जोड़ेंगे ताकि वो 13 से कटेगा? ये तो जानकारी एग्जैक्ट नहीं है, इस पर टाइम बिताने से अच्छा है कि जानकारी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है मेरे बच्चे, ध्यान देना। पहले 361 तो कटा नहीं, अब हमको क्या करना है, एलसीएम जो आप निकालें, ध्यान से इस लाइन को समझना, फंसते हैं आप, उसमें आप 13 से भाग दीजिए। हमको बस ये पता करना है कि एलसीएम का कितना गुना करके एक जोड़ दें ताकि 13 से कटेगा। ये पता करने के लिए हमको ये काम करना होगा कि एलसीएम को 13 किससे कटना चाहिए? 13 से। 13 से भाग दीजिए, 2 बार में 26, ध्यान से देखना, 13 सत्ते 91, 7 बार में 91, बचा कितना? ये 100 था ना, 7 बार में 91 बचा कितना? 9, यानी 9 जो रिमाइंडर हमारा बचा। अब यहां लिखेंगे 9 के प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कितना? 13। अब के की जो वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाइड करेगा उतना गुना एलसीएम का करना होता है। के की वैल्यू क्या रखनी होगी? अरे 1 रखेंगे तो 9 गुना 1 9, 9 और 1 10, 10 13 से कटेगा नहीं। 2 रखेंगे, 9 दूनी 18 1 19 कटेगा नहीं। 3 रखेंगे, कटेगा नहीं। 4, ये करते 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 बचे 10 रखिएगा तो देखिए 10 9 90 और 1 91, 91 13 से कटता है, यानी कि एलसीएम का 10 गुना करना होगा। और एलसीएम का 10 गुना 3600 होगा। एक जोड़िएगा, कितना होगा? 3601 ऐसा नंबर आएगा जो कि किससे कटेगा? जो किससे कटेगा भाई? 13 से कट जाएगा। अब सवाल ये पूछा था, ये नंबर पूछता तो आंसर देते 3601, लेकिन नंबर ऐसा पूछा नहीं है मेरे से। हमसे ये पूछ लिया गया है कि आप मुझे बताइए कि इस नंबर को 30, इस नंबर में 31 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 31 से डिवाइड कर दीजिए, आपको परेशान ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। कितना होगा देखिए, 50 हो जाएगा। ये एक बार में 31 गया, कितना बचा भाई? 19 बचेगा। एक आएगा, 6 बार में 6, 6 तिया 18, 5 बचेगा शेषफल और आंसर इसका हो जाएगा 5। इसका रिमाइंडर होगा 5। ऐसे सवालों को ऑप्शन मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ अलग टाइप के वो सवाल होते हैं। वो सवाल अगली क्लासेस में आपके बीच आएगी, आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन के तरीके को सीखना, क्योंकि ये बहुत ही कामगार क्वेश्चन है और अभी के लिए जानदार क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि 5 6 8 9 12 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचे, तो भाई निकाला हमने, 361 हो गया। लेकिन सवाल यहां पर ये नहीं था, पूछा गया भाई ये 361 जो है ये 13 से डिविजिबल, जिससे डिविजिबल होने की बात की गई है। अब हम लोग तुरंत दिमाग क्या लगाएं, 361 तो कटेगा नहीं, तो 361 का 2 गुना करके चेक करेंगे, एक जोड़ करके डिवाइड करके, फिर 3 गुना करके एक जोड़ के फिर डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने से अच्छा है भाई आप तुरंत पता कर लो कितनी बार गुना करना है। तो आप एलसीएम को जिस नंबर से कटने की बात की गई है उससे डिवाइड कर लो। आप रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आया, 9 लिख दीजिए यहां पर। 9 के प्लस का 1 रहने दीजिए, और प्लस 1 क्यों रखा? क्योंकि एक शेषफल बचने की बात की, प्लस 2 शेषफल की बात होती, प्लस 2 यहां पे करते हम लोग। और क्या बोला कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से डिवाइड और 13 से यहां पर भाग देने की बात हम लोग करेंगे। अब यहां पर के की कौन सी वैल्यू रखें, यानी 9 में किस संख्या से गुना करके एक जोड़ दें ताकि 13 से कट जाए। तो हम 1 2 3 4 चेक करते करते आप 10 पर जाइएगा। 10 9 90 और 91, 13 से 91 7 बार में कटता है। तो भैया 10 गुना, यानी कि एलसीएम का 10 गुना कितना हुआ? 3600। एक जोड़ा कितना हुआ? 3601 ऐसा नंबर होगा जिसमें 5 6 8 9 12 सबसे भाग देने पर एक शेषफल तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन वो 13 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब बोला कि इस नंबर को 31 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? शेषफल क्या बचेगा? तो इस नंबर को 31 से भाग दे दिए, शेषफल कितना बचा? 5। तो आंसर लिखे 5। या नहीं तो इस क्वेश्चन में पूछता कि इस जो नंबर आपने निकाला उसके अंकों का योगफल बताइए।
या कुछ और पूछता तो आप ऐसे सवालों को इजीली हमेशा कर पाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। अब 11 नंबर सवाल करने के बाद आइए 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं बच्चे। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन में कोई खास जान पहचान नहीं है, आप इजीली इसको 12 नंबर क्वेश्चन को कर सकते थे। क्या था क्वेश्चन 12 नंबर में कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, इनका एचसीएफ 26 है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात है 4:7 है, उनका एचसीएफ 26 है, या तो क्या पूछा गया है, उन संख्याओं का योगफल। तो भाई पूछता छोटी संख्या क्या है तो 26 गुना 4 कर देते, बड़ी संख्या क्या है तो 7 गुना 26 या 26 गुना 7 कर देते। इन दोनों का अंतर पूछता तो रेशियो में दोनों को घटा देते, और जो माइनस करके कितना आता 3 आता, 3 इंटू 26 उन दोनों का डिफरेंट होता। पूछा क्या गया है कि उन संख्याओं का योगफल, तो भाई दोनों को जोड़ दीजिए, 7 4 11, 11 गुना 26 कर दीजिए, 66 22 और 6 28 286, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे 286। अब यहां पर एक सवाल यह भी पूछ सकता था दोनों संख्याओं के योगफल के अंकों का योगफल क्या होगा, तो भाई इसको जोड़ देते आप। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? चलिए, हम जानते हैं कि थोड़ा अटपटा लग रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। जो चीज जितना मुश्किल लगे उसके ऊपर उतना ही ज्यादा समय बिताइए, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन आपके लिए बन जाएगी, वो चीज आपके लिए आपकी हो जाएगी। वो चाहे लाइफ की हर चीज को आप महसूस कीजिएगा, जो चीज जितना डिफिकल्ट लग रहा हो उसके ऊपर उतना ज्यादा आप लगन से लग जाइए, वो चीज उतना ही आसान हो जाता है फिर आगे चल के आपके लिए। समझ रहे हैं? बातों को समझिए। भावनाओं को समझना है, बातों में क्या रखा है, ठीक है। चलो भाई 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आज, और उसके बाद मतलब 50-55 क्वेश्चन को आप कीजिए ना। हम उम्मीद करते हैं 50-55 क्वेश्चन के बाद आप एलसीएम के किसी भी सवाल, जटिल से जटिल सवाल तक पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होगी। आप इजिली वहां तक पहुंच करके क्वेश्चन को बना के एग्जाम क्वालिफाई करने लायक इस चैप्टर का तो बन जाएंगे आप। चलो भाई, क्वेश्चन क्या था कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 16 24 से भाग देने पर 7 से शेषफल आता है और 13 से पूर्णतः विभाजित होता है। भाई ये तो सवाल आपने भी जस्ट इस टाइप का किया ही अभी। क्या था क्वेश्चन, किससे किससे भाग देने पर? भाई 12 16 और 24 से भाग देने पर एलसीएम इसका निकालना है, और कितना शेषफल बचता है? 7 शेषफल बचता है, 7 जोड़ना है। तो 12 16 24 का एलसीएम कितना होगा? 48 48 होगा, 48 होगा ना जी। अब क्या है क्वेश्चन में, वो 13 से भाग देना चाहिए। 48 और 7 कितना होता? 55, 55 तो 13 से कटेगा नहीं, तो इस कंडीशन में फिर हम लोग वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 48 को कितने से डिवाइड करेंगे बच्चे? 13 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में 39 होगा। बचा कितना हमारे पास में? 9, यानी कि अब लिखेंगे 9k प्लस 7 डिवाइडेड बाय 13k की क्या वैल्यू रखनी होगी? 1 रखेंगे, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 9 दूनी 18, 7 25 नहीं कटेगा। 9 तिया 27 और 7 कितना हो जाएगा भाई? ये भी नहीं कटेगा, 34। और 9 पचे 4 रखेंगे, 36 नहीं, 9 पचे 45 और 7 52, 45। अब 52 13 से कटता है, यानी कि एलसीएम का कितना गुना करना होगा? तो एलसीएम का हमको 5 गुना करना होगा। तो 5 गुना एलसीएम का कीजिए। 48 गुने 5 कितना हो जाएगा बताना एक बार? 50 गुने 5 250 में 10 गया, 240 और 7 247 वो नंबर होगा, जो कि 16 12 और 24 सबसे तो कट ही जाएगा, लेकिन ये 7 शेषफल भी बचेगा और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो उसका क्या पूछा है? सबसे अंकों का योगफल पूछा है। तो भाई डिजिट सम बताइए कितना होगा? 7 4 11 और 2 कितना होगा? 13। 4 2 6 7 13 होना चाहिए। तो 13 से क्या है? 12 16 24 से भागने 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा? ये तो क्वेश्चन सही है, सही बना है ये। फिर दिक्कत कहां हो गई इसमें? फिर इसमें दिक्कत कहां हो गई भाई? देखना होगा कितना नंबर सवाल है ये। 13 नंबर क्वेश्चन तो था, सही था। 12 24 16 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 होगा। 48 7 55, 48 से 13 तिया 39 गया, ठीक है। ये 9 बचा, 9k, और ये 13 से डिवाइड करेंगे। 13 चौके 9 पच्चे 45 और 7 52, 5 गुना करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग निकाले वो सही होना चाहिए। 7 4 11 2 13 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो सकता है। हम लोग सही हैं, कोई घबराने की बात इसमें नहीं है, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है, ये सही चीजें हैं। चलिए, होता है मिस प्रिंट, कभी कभी कोई चीज का हो जाएगा, लेकिन समझ गए मेथड को ना? आपने पिछले क्वेश्चन में भी समझा था भाई, एलसीएम निकालनी है। जो रिमाइंडर की बात बोली गई थी, रिमाइंडर कर दीजिए। यदि ये नंबर जो बोला गया 13 या 13 से डिविजिबल है तो अच्छी बात है, यदि नहीं डिविजिबल है
तो क्या बोला है कि भाई वो नंबर निकालना है, तो कुछ नहीं, एलसीएम जो आपने निकाला है वो एलसीएम में जिससे कटने की बात की गई है उससे आप डिवाइड करिएगा। 9 आया, रिमाइंडर 9 के प्लस 7 हुआ। अब 9 में किस संख्या से गुना करके 7 जोड़ें ताकि वो 13 से कट जाए, तो भैया हम जानते हैं 9 पचे 45 और 7 कितना होगा 52, 13 चौके 52 होता है। यानी एलसीएम का जितने नंबर से होगा के की वैल्यू एलसीएम का उतना गुना कर दीजिए, आप क्वेश्चन को बनाइए, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए 14 नंबर सवाल पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन आप अपने से भी कर सकते थे सर, 14 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन था, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, आप इसको खुद से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब आप अपने से भी। क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच इज ट्रू। ठीक है, दो प्रकृत संख्याओं का एलसीएम क्या है, दो प्रकृत संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है। एलसीएम में एचसीएफ से भाग लगता है, एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएफ, ये गलत हो गया। दो अभाज्य संख्या सह अभाजित उनके एलसीएम, एक गलत हो जाएगा। ये दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक नहीं सबसे बड़ा भाजक होता है, और ए नंबर ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि कोई भी 2 नंबर हो या 3 नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, तो उसके एचसीएफ से उसके एलसीएम में पूरा पूरा भाग लग जाता है। यदि वो ना डिवाइड हुआ, यानी एचसीएफ से एलसीएम नहीं कटा, तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि आपने या तो एलसीएम निकालने में गलती की है या नहीं तो आपने एचसीएफ निकालने में गलती की है। चलिए 14 नंबर सवाल भी हमारा क्लियर हो गया बच्चे। आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए, क्या कर रहा था 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन। 4 अंक, ये क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, अच्छा ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से क्या है, पूरा पूरा कटे। ठीक है, किससे किससे कटे भाई, 24, 36 और 54 से कटने वाला 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता भाई, 4 टाइम्स 9, 4 बार 9, यही है ना। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है भाई हमारे पास में, 99, 60 है, 99, 24 है, 99, 36 है, 99 ऐसा 90 था ना ये, 99, 90, 99, 24, 99, 36 और 99, 60 है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए बच्चे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ लोग जो प्रोसेस अपने प्रोसेस से जो चलते हैं बच्चे, वो क्या करेंगे, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के जो नंबर आएगा उसको 4 बार 9 जो है उसमें भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा माइनस करेंगे। वो प्रोसेस होता है, वो हम लोग कर सकते हैं, वो सब लोग जानते भी होंगे और इजीली हम कर सकते हैं। 24 है तो 8 दिया ही 24, 36 है तो 9 चौके 36, 54 है तो 9 6 के 54। यानी कहने का मतलब जो नंबर 9 से और 8 से कट जाएगा वो सबसे कट जाएगा। जो नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर इन तीनों से कट जाएगा। हो तो गया, क्योंकि भाई देखो 9 से जो कटेगा वो 3 से तो कट ही जाएगा, और जो 8 से कटेगा वो 4 से तो कट ही जाएगा। और 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुने 3, तो 3 आ जाएगा 9 वाले में, 2 आ जाएगा 8 वाले में। ठीक है, अब भाई 9 से कटने के लिए डिजिट सम 9 या 27, ये 9 से कट जाएगा। 9 9 18 6 24, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 या 27 ये भी कट सकता है, और 9 9 18 6 24 ये भी नहीं कटेगा। तो भाई 2 ऑप्शन हमारे पास में क्या बचे, 9990 और 9900 कितना है, 36 है। अब सवाल ये उठता है हमारे पास में क्या, कि भाई 8 से भी कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 8 से। तो 8 से कटने के लिए क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट ये है इसका 990 और 936। अब 8 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स में 8 दूने 16, ये नहीं कटा। 1 टाइम में 13, 8 8 7 56, ये 9936, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। कहानी खत्म है, क्योंकि ये 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा, दोनों से। क्यों ये 8 से क्यों नहीं कटा, कि ये कितना है, 990 है, इसमें 8 से भाग देंगे। आप देखिए एक बार में बताओ 19, 8 दूनी 16, 30, 30 8 से कटता नहीं है, इसलिए ये नहीं कटा, ये भी गलत हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से चला हम लोगों ने, तो क्या निकाला, 9936, और ये क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9936 ही तो होगी जो कि इन सबसे कटेगी। देखो ये वाले क्वेश्चन जो 16 नंबर आप देख रहे हैं, 16 नंबर सवाल जो आपका है, आप देखिए आपने जो क्वेश्चन अभी बनाया 13 नंबर का, जो क्वेश्चन आपने बनाया 12 नंबर, सॉरी 13 नंबर के पहले, हाँ ये 11 नंबर का,
तो 11 और 13 क्वेश्चन जो आपने किया है सेम उसी बेस का ये क्वेश्चन 16 नंबर भी आप देख लो। 16 नंबर क्वेश्चन उसी बेस का क्या था कि 15, 18 और 36 से भाग देने पर 9 से इस पर बचता और 11 से विभाज्य है। तो भैया कंफर्म बात है कि 15, 18 और 36 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकाल के कितना करेंगे आप 11 9 जोड़ दीजिए, और वो 11 से यदि कटता है तो अच्छी बात है, ना तो फिर एलसीएम का कितना गुना के वाली वैल्यू जो मैंने पढ़ा रखी है आपको। आप ये क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके आंसर का 15, 18, 36 वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, इसके अंकों का योगफल पूछा था, आंसर देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए नंबर आना चाहिए। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए। चलिए मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24 और 30, 36, 45 विभाजित करने पर x एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। x को 123 से विभाजित करने पर भैया मेरे एक बात आप मुझे बताओ कि 16, 24, 36, 30 और 45, ये अच्छा सवाल था। कितना कितना था? 16, 24, 36, 30 और 45 की बात आई है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया इन सबसे कटने वाला एक सबसे छोटा नंबर है, और कौन है? x। लेकिन वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बाबू मेरे एक बात को समझना, इन सबसे कटने वाले नंबर की बात यदि की गई होती तो सबका एलसीएम सिर्फ निकाल देते, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो जाता। लेकिन यहां पर ये ऐसी बात नहीं, यहां पर ये चीज है कि भाई इन सबसे कटने वाला नंबर है वो। और एक सवाल यहां पर यह भी बोला गया है कि भाई इनका एचसीएफ जो है, सॉरी, वो एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या। भाई एक बात देखो, ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर होगा। समझना, आराम से क्वेश्चन को बना लोगे, कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। 24 है, 8 तिया 24 होता है, तो 2 का क्यूब गुना 3 है। 36 है तो ये कितना होगा? 4 9 36, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर होगा। 30 है तो कितना होगा बताओ? 6 5 30 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। 45 है तो 9 5 45, 3 का स्क्वायर इंटू 5। बच्चे क्वेश्चन बन गया है आपका, एकदम आसान चीज है। देखो फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, परफेक्ट स्क्वायर की बात जब आए तब, या परफेक्ट क्यूब की बात आए तब, ठीक है। ये 4 के स्क्वायर के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। अब आप मुझे बताइए कि जब भी कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है तो उसके लास्ट के डिजिट, ये सब डिजिट की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन अभी है नहीं। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में आते हैं। या तो वो 2 बार के होंगे, 4 बार होंगे, या 6 बार होंगे। यानी उसके फैक्टर में यदि 2 आया होगा तो 2 2 बार आएगा, या 4 बार आएगा, या 6 बार आएगा। यदि 3 भी आया होगा तो वो 2 बार आना चाहिए, 4 बार, यानी कि वो पेयर में बन के आते हैं, ठीक है। तो भाई इसका एलसीएम कितना होगा? देखो तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहां है? 2 की पावर 4 है। समझना मेरी बात को, पहले इसका एलसीएम निकालो। 3 पे आओ तो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 का स्क्वायर है। 5 पे आओ तो 5 का सबसे बड़ा पावर कितना है? 5 है। तो बच्चे एक बात को आप समझने की कोशिश करना, पहली बात क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 5 जो है वो स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए, कम से कम 5 का स्क्वायर होगा। पर ये कितना होगा? 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 16 गुने 9 गुने 25 होगा, 4 3600 हो जाएगा, 3600 इसका मान होगा। भाई सीधी सी बात है। अब क्या बोला गया है? 3600 को 123 से भाग आप देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो 2 बार में कितना हो जाएगा? 246, 114 बचेगा, 1140, 12 6 के 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 78 से 9 बार में 27, 9 दूने 18, 2 20 और 9 2 11। इसका शेषफल कितना बचेगा? तो 40 होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40। कहानी खत्म हो गई। क्या समझा आप सबों ने इन बातों को? यदि नहीं समझे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरी एक बात को समझिएगा,
समझना इसमें यह था कि भैया कहा कि 16, 24, 36, 30 और 45 से कटने वाला एक नंबर चाहिए, यानी इसका एलसीएम चाहिए। लेकिन शर्त यह दिया गया था कि एलसीएम एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो है। तो पहले वो नंबर हम निकालेंगे बच्चे, और वो नंबर निकालना आसान है, बस इस चीज का ध्यान रहे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो हमेशा उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो स्क्वायर टर्म में होंगे, या फैक्टर्स यानी जो भी आएगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी नंबर आए वो हमेशा जोड़ा में आएगा, या 2 आएगा, या 4, 6, 8, 10 ऐसे जोड़ा बना करके वो आता है। अब सवाल ये उठता है कि जोड़ा यदि बना करके वो आएगा तो कितना का आएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी 2 की बेस में उसको तोड़ लिए। 24 होता है 8 गुने 3 24, 8 को लिखा 2 के टर्म में, 2 क्यूब इंटू 3। ये 9 चौके 36, 9 को लिखे 3 का स्क्वायर, 4 को लिखे 2 का स्क्वायर। समझना मेरी बात को, आसान हो जाएगा ये चीज आपके लिए। 30 है 2 गुने 3 गुने 5, 45 है 3 का स्क्वायर गुने 5, 9 गुने 5। अब एलसीएम निकालना है इन टर्मों का। इन टर्मों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना आसान इसलिए है कि अब आप एक चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको मैंने पावर वाले बेस का, भाई 2 की बेस, यदि 2 की बेस की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 4 है। 3 के बेस की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 का स्क्वायर है। 5 के बेस की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5। एलसीएम में क्या होता है? जो एलसीएम में क्या होता है, जो सब में आता है उसको भी लिखा जाता है, जो सब में नहीं आता उसको भी लिखा जाता है, यही तो एलसीएम होता है। एचसीएफ में क्या होगा कि जो जो सब में होगा सिर्फ उसी को लिखा जाता है एचसीएफ में। अब सवाल यहां पर इस चीज की है कि इसका एलसीएम आया था 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर और 5 आया था। स्क्वायर हमने अपनी मर्जी से इसमें बैठाया, क्योंकि भैया एलसीएम किसी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके फैक्टर हमेशा कितने में आते हैं? पेयर में आते हैं। तो पेयर में आने के लिए क्या होगा? 2 का स्क्वायर करना होगा। ये कहानी क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें गुना करके कितना उसका एलसीएम आया? 3600। अब 3600 आने से क्या हो गया इस क्वेश्चन में? देखिए अब ये 3600 हुआ, यानी इसका एलसीएम 3600 हो गया क्वेश्चन में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि भैया पूछा जाता कि उसके अंकों का योगफल बताइए, 639 होता। लेकिन आपने वो नहीं पूछी गई थी, आपने पूछी गई थी उस नंबर को 123 से भाग देने पर कितना होगा, कितनी बार में कटेगा। तो भाई हमने टाइम देखा कितनी बार में कटेगा, तो ये 29 बार में कट जाएगा और शेषफल हमारे पास 40 बचेगा। तो शेषफल 40 हमने लिखा, पूछा था रिमाइंडर कितना होगा, तो 40 होगा। ये कहानी क्लियर हो गई आपकी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपके समझ में आई होगी, और इन चीजों को बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज तो मात्र 17 क्वेश्चन ही हम लोग कर पाए हैं, और नेक्स्ट 3 क्लासेस मैंने कही थी भाई आपको एलसीएम और एचसीएफ की 3 क्लास आपने करनी है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन मेथड कैसे पुट करना है, प्रोसेस वाइज क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इन सारी चीजों तक हम आपको ले चलेंगे। बस एक भरोसे और विश्वास के साथ आप पूरी क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके क्लास में ज्वाइन करके। और फिर हम लोग अब लाइव क्लास की भी टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, लाइव क्लास भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम आपसे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, लव यू ऑल, थैंक यू।